में चलाएं तो हमें लाठी, बंदूक, तलवार या तोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो उन्होंने जो अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, वो हम अपने पक्ष में चलाना सीख जाएं, अब उस हथियार से बना लेंगे और इस समाज को मान और सम्मान देंगे। उन्होंने DS4 बनाया, सबसे पहले उन्होंने बाम से बनाई। क्यों? क्योंकि वो कहते थे राजनीति नहीं बल्कि गैर ने 1971 में तो उस समय RPI 521 लोकसभा की सीटों में 520 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट पे RPI चुनाव लड़ेगी, ये समझौता माननीय कांशीराम साहब ने देखा और उन्होंने इतना बुरा फील किया, मजबूत कर लिया। 96 में जब BSP मजबूत हो गए, कांशीराम साहब ने भी एक समझौता किया। उस समय हम लोग भी एक्टिव थे। 96 में जब कांग्रेस के साथ समझौता हो रहा था, हमें भी खूब मान्यवर गलत किया। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को पग पग पे रोड़े दे रहे हैं 125, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि माननीय कांशीराम साहब से कभी, और 125 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, माननीय कांशीराम साहब ने किया। मतलब तमाम हमारे लोग हमसे पूछते थे कि यार साहब के साथ तो आप होते हो, कभी पूछो। लेकिन हम बाबा साहब और अपने समाज के लोगों को तैयार करके इतने ताकतवर बनाएंगे कि 1971 का बदला हम जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय पार्टी जो ज्यादातर स्टेट, अब बीजेपी हुई है, उस समय बीजेपी नहीं थी बहुत कुछ, और ज्यादातर स्टेट में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। माननीय कांशीराम साहब ने मंच से बोला कि हमने 1971 का बदला ले लिया। 1971 में बाबा साहब की RPI को 1 सीट मिली थी और पूरे देश में राज करने वाली, हर विधान पूरे देश के प्रदेशों में राज करने वाली, ये पूरा पार्लियामेंट में इनका बहुमत, उस पार्टी को हमने 130-125 सीटों पे सीनेट दिया। उस 71 का बदला हम 96 इसलिए माननीय कांशीराम साहब होने के नाते उन्होंने एक स्टेप पकड़ लिया। मत देखना, आप केवल ये देखना कि हाथी कहाँ, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, और हाथी और बहुजन समाज पार्टी को याद रखना और उसके सामने भी बटन दबाना। और मैं कहता हूँ जमीनें भी बचेगी, मान सम्मान भी बचेगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि बसपा का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी। बसपा का नारा है कि अगर भूखा है तो उसको रोटी मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, मजहब के आधार पे हम व्यक्तियों का आकलन नहीं करते, हम जाति, धर्म, मजहब के आधार पे कोई फैसला नहीं करते। हम तो कहते हैं कि अगर इंसान है तो इंसान को इस देश में इंसान का दर्जा मिलना चाहिए, इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन, और मान्यवर कांशीराम साहब जी का जन्मदिन हम लोग पार्टी संगठन की समीक्षा और पार्टी संगठन में आगे क्या प्रोसीजर, क्या प्लानिंग करनी है, उस पर चर्चा करते हैं। उसके तहत आज यहाँ पे RSपुरा में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में हम चल के आए थे, और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वर्करों के साथ मिल के माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी के संघर्षों को याद किया है, और आगे आने वाले विधानसभा में हमें किस तरह का संगठन बनाना है, वो बहन जी का जो गाइडलाइन है वो भी इम्प्लीमेंट करा के हमें विधानसभा या लोकल बॉडीज़ के जो भी चुनाव हैं उसमें मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, जीते। इस पैटर्न पे आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और इसमें ये बातें हमारी हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है लगातार नहीं हो रहे हैं, विपक्षी दलों द्वारा मांग की जा रही है कि चुनाव होना चाहिए, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बार कहा है, और उन्होंने तो हमें बहुत पहले ही गाइडलाइन दिया है, जम्मू के लोगों को दे दिया है कि आप लोग कंटिन्यू
उसी पे काम करो, क्योंकि चुनाव चाहे जब भी डिक्लेयर कर दें तब आपके मुंह से ये नहीं आना चाहिए कि अभी मेरा ये काम नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग चुनाव कल हो ये मान के चलो और अपना संगठन इस पैटर्न पर क्या बनाओ। मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी होने चाहिए? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव जल्दी। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह पार्टी देखती है आप? नहीं, हम तो, हमारी नेता ने भी कई बार कहा, सांसद होने के नाते उठाया भी था हमने वो कई बार, और हमारी पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं वो भी उठाते रहते हैं। हमारी बहन जी ने भी ये कहा कि भाई देखो, अब जम्मू में जो आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि सेंटर की पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो सेंटर की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो। अब तो 2 साल के लगभग हो गया। रिजर्वेशन जो ओबीसी को था वो नहीं मिल रहा था, वो मिलना चाहिए। अभी हमारे तमाम जो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को ट्रांसफ़र की पॉलिसी बननी चाहिए, जो आंदोलन पे उनकी बात सुने। तो ये तमाम बातें समय समय पे बहन जी उठा रही हैं और मांग कर रही हैं। तो ये हमारी नेता की सोच है कि जो सेंटर की पॉलिसी है, अब जम्मू में भी सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बीजेपी।